तो भाई एक बडेसरा गांव का मामला आया है। मामला क्या आया है मतलब कि एक हृदय की इला देने वाली खबर आई है जिसकी सुन के लोगों ने विश्वास भी नहीं होता कि भाई आज के टाइम कुछ ऐसा भी हो सके। तो माता जी बैठी है, बहुत दुखियारी है, इनसे इंसाफ नहीं मिलने लग रहा। पूरी के कहानी वह पूछांगे। माता जी मतलब पहले एक बार बता दो कौन सा गाँव है वो? बड़ेसरा। बडेसरा गाँव है। तो माता जी जो भाई मैं एक बार बता दूं, माता जी का मामला जो है, माता जी के बेटे का ने सुसाइड कराया लेकिन उसके लिए उनकी उकसा गया था। तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे सारी बात पूछें तो माता जी की माट उत्साह तो बेटा ये था, उन्होंने गलत तरीके से उसकी टॉर्चर कराया, गलत तरीके से बुला के कहा जा चलूंगी और पेवा थाना में पकड़वा दिया। लेकिन पेवा थाना में उसकी कोई गलती कौन लिखड़ी, उन्होंने वो छोड़ दिया। बोले ये हमारा घर दारू पी के बढ़िया नो बढ़िया। पुलिस वाले ने देखे इसने कोई दारू नहीं पी रखी, कोई वो नहीं है, लड़के की कोई गलती नहीं है करके मेरा बेटा छोड़ दिया। शाम ने दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरे दिन आ गया। घर आने के बाद में उन्होंने लेकिन फिर उसका कदे पेवा में कुलक्षेत्र में और चंडीगढ़ थाने में सारे उन्होंने दरखास्त लगा दी। मेरा एक दिन और कुलक्षेत्र जा है, एक दिन पेवा जाओ है, एक दिन जाओ मतलब खान कमाने जोगा भी कौन छोड़ दिया वो। अगर खाओ काम नहीं करेगा तो भाड़े कड़ता आवेंगे, इतनी दूर के रोज के कड़ता आवेंगे। मन ने फिर भी पैसा कदे नुन्नत उठाया, कदे नुन्नत उठाया। मेरे बेटे ते दिया, बेटा खातर दिया हमने, मेरे बेटा ते दिया। उनका आगे हमने हाथ जोड़ लिए, उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने ना मेरे बेटे की ना मेरी कोई सुनवाई को नहीं करी। उन्होंने गलत तरीके से ऐसा टॉर्चर कराया कि मतलब मारा माँ बेटियों का बदनाम करना शुरू कर दिया कि हम जो बोलेंगे तना वो जो लिखा है हमने लिख के पर्चा एक साइड कर लिया। उन्होंने फ़ोन था कि भाई तू ये बोलता जा और हम फ़ोन में रिकॉर्डिंग कराएंगे। लेकिन मेरा बेटा बोला कि हाथ जोड़ के ठीक है मेरी माँ ना छोड़ दो, मेरी माँ ने छोड़ दो। किसने लिखा वो पर्चा? उन्होंने लिखा। उन्होंने मतलब गंदी गंदी घटिया बातें लिखा किसने था? कौन कौन थे वे लिखनी? वे उसका बाप था और एक उसकी बहन मीनू थी और एक सुमन थी, एक उसकी माँ किताब थी। उसका भाई नहीं था उस दिन। उसका भाई कौन था उस दिन? अच्छा। जिस दिन उन्होंने हमारे साथ में गंदा घिनौना काम किया उस दिन उसका भाई कौन ही था। उसमें मतलब उन पर गलत बयान रिकॉर्ड करे थे उसकी। हाँ भाई मतलब आजकल तो उनका रिकॉर्डिंग देखा है ना। हाँ। तो उन्होंने फोन कागज तो एक तरफ कर लिया और फोन उसका गड़ा दिया कि तू बोलता जा इसमें कि मेरी माँ गलत है, मेरी बहन गलत है और हम मतलब इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम मतलब पुलिस में दे देंगे। हमने ये वो देना तो ना पुलिस में था, हमने के हाँ। बेरा वो तो उन्हें जो कर मरने के बाद में फिर उन्होंने वो के दे रखा है कि तोड़ दिया। हमने इस बात का नहीं बेरा। अच्छा। आके भाई उन्हें डिलीट मार दिया, आगे तोड़ दिया कि न तोड़े, हमने इस बात का हमने को नहीं बेरा। लेकिन मेरा बेटा बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी माँ ने छोड़ दो, मेरी माँ ने छोड़ दो, मेरी माँ ने घर भेज दो। नोवली भेज जा तो दनवा ने साथ में गए। मतलब कि जिस टाइम पर आपके बेटा वो उन्होंने पुलिस भी बुलाई है 112 वाली। आपके बेटा वो में बयान रिकॉर्ड कराओ थे, आप त्योड़े पकड़ रखा था बंदी बना? हम दोनों थे उड़ा लेन खातर बुला लिया हम। आपके घर बुका के बुला लिया? बोला झूठ बोल के बुला लिया हमें। बोला दोनों माँ बेटा आ जाओ। तो हम उस उन बेरा था ये आवा को नहीं। उसका साड़ा ती कह दी, मोनू है उसका साड़ा का नाम। उसने कह दी कि तू इन झूठ बोल के बुला ले, कि तू इन बुला ले हम भेज देंगे। मोनू बोला जीजू आप आ जाओ, मम्मी ने कहा भेज देंगे। लेकिन मौसी ने साथ में लेके आई हो। तो मैं बोली चल भाई बेटा खातर तो माँ ने कुछ भी करना पड़ो। हाँ मैं बोली चल चलूँगी भाई मैं। हम दोनों माँ बेटा गए, हमने लाले 3000 रुपये उधारे ठाए है कड़े थे और हम दोनों माँ बेटा गए। हाँ सामान भी ले गए, हाँ उड़ा गए। हाँ तो जाने के बाद में उन्होंने हमारे साथ में इतना गलत व्यवहार किया। उसकी तो भेज दिया ड्यूटी पर मोनू थी, मोनू को नहीं था उस दिन। उसका बाप था, उसकी बहन मीनू थी, सुमन थी और उसकी माँ थी, ये चारों थे। उन्होंने वो उसकी छोटी बहन है ना, हाँ उसने कहा बोली तुम इतने गलत तरीके से इनके साथ में इसने इन क्यों वो कर रहे हो, मम्मी इनको छोड़ दे। उसकी माँ ने उसका एक थप्पड़ मारा, उसकी जो छोटी बहन है मैना नाम उसका। उसका एक थप्पड़ मारा है कि तू दूसरा कमरा में चली जा, तेरा कोई मैटर कौन बीच में, तेरी बेतनी उम्र को नहीं हुई है कि तू बीच में बोलेगी और तेरे में बेतनी समझदारी को नहीं। वो हमने बेरा है हमें। तो वह बोली कि फिर ठीक आप चाहो के हो उसने ये भी पूछा आप इन तो चाहो के हो। बोली चुपचाप चलती कह दे रहा तू अंदर कमरा में चली जा। वह चली गई, मैं रो गई। मैं बोली मैंने उसकी कहा मैंने, क्योंकि मैंने थोड़ी दिखी भाई वो हमारा उसमें थोड़ी बोलने लग रही है। मैंने कहा मैं ना देख मेरा बेटा कितना सीधा था ना बेरा है। तो बोली मौसी क्या करूँ मैं, मेरे बस की बात को नहीं मौसी। वह नाट गई मौसी मैं क्या करूँ मेरा बस की बात को नहीं। वह दूसरा कमरा में फिर चली गई थी। फिर वो बोले ठीक हम ये बात रिकॉर्ड ये कर तू बोल तू और हम ये इसमें लिखा। वो उन्होंने बोलिया
जब तक मेरी माँ ने कौन छोड़ू, मैं जब तक को नहीं बोलूँ, चाहे मेरी जान ले लो। हाँ हाँ, मेरी जान ले लो, फिर मैं जब तक को नहीं बोलूँ मैं वो कर दें। तो उन्होंने मेरी उसके बाद में उन्होंने मेरी बोला ठीक से छोड़ दिया, एक तरफ खड़ी कर दी। हाँ एक खड़ी कर दी नू बराबर में, हाँ मतलब फोन मम्मा कौन दिखूं, हाँ एक तरफ खड़ी कर ली ले या खड़ी कर दी, अरे तू बोल ये करके ना। हाँ लेकिन जो मतलब मेरे बेटे ने बीच में काट काट के बात बोली, लेकिन जो गंदी हरकत उसने करी थी बोली थी वह मेरे बेटे ने काट काट के बीच में बोली, पूरी सारी सही को नहीं बोली उसने। हाँ फिर भी कौन बोली उसने सही, फिर भी वो बोली कि चल ठीक है, यो सबूत बते रहा, यो सबूत बते रहा है, ये सबूत उन न वो करने के बाद में बोले ठीक है अब थम जाओ, थारा उरा कोई काम है। और मारती ये भी धमकी दी, ये ना सोचियो कि हम उरा थाना में चले जावा, हाँ। सीधे अपना घर चले जाओ। बोले अगर आपकी माँ की या तेरी खैरियत या अपनी उनकी चाह है ना, तो सीधे घर चले जाओ। मैं कहा वो बोले मम्मी जाना तो चाहिए थाना में, मैं बोले ना बेटा कोई फायदा को नहीं, तू चल अपना घर आए। आप पे मैं बयान भी रिकॉर्ड करा के गले को नहीं भेजी विक्की के बाबू की ना कौन भेजी, हम दोनों माँ बेटा है। उसके बाद आप घर पे आ गए तो बात करा जिस दिन भाई ने सुसाइड करा, तो वह कद की बात है? वह है 22 की 13 तारीख 5वां महीने की, 5वां महीना में 17 तारीख की उसकी तारीख थी। अच्छा 6 की भी थी उसे दिन, 7 की भी थी। अच्छा 6 आड़ी में तो वो पहुंच गया था चंडीगढ़, 7 आड़ी में वो कुल 76 थी उसकी, लेकिन उसने कहूँ जूस में ऐसा कुछ पिया दिया था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब कि उसका पेट का सारा लिकड़न लग गया था, उसका जी लिकड़न लग गया था, फिर उसका खून पड़न लग गया था। उड़ा रही थी उसकी बहू उस टाइम पे ना ओढ़े थे जिदे तो थाना में थे, उरार तो फिर क्या न रोड़ा था। तारीख पर गया था ना 6 तारीख ना, 6 तारीख की चंडीगढ़ तारीख थी उसकी, और 7 की फिर कुल 76 थी। तो जिद वो फिर कुल 76 मैडम दो फ़ोन कराया, मैडम मेरे पास कौन नहीं आया जा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैडम ने एक दो थोड़ा उसने कहा भी बेटा आपको ये पता है कि भाई आपकी तारीख हमने पहले दे दिया, हाँ भाई बार में हमारे को परेशान मत करा करो फ़ोन करके, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत काम होते हैं, हम ड्यूटी भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। बोला ठीक है मैडम। वो सुन के घर आ गया था, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई। तो हमने क्या कराया, फिर पूरा डॉक्टर पर दवाई दुआ दी उसकी, दवाई दुआ दी तो उसके दस्त में कोई फ़र्क को नहीं होया, कोई नहीं फ़र्क होया। तो हम 9 तारीख ना दिनाना लेके गए, हमारे उर एक छोरा है दिनाना अस्पताल में लग रहा है सरकारी में, तो उसने कहा भाई तो इसका बोतल बातल लगवाइए, जिद वो बोला कहा कि आ जियो। हम इसने दिनाना लेके गए, दिनाना ले जाके उसने डॉक्टर ने बताया कि मैडम इसका बोतल बातल लगा दे, उसका ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जिद उन्होंने उसका बोतल लगाई है, बोतल लगाई है, उसका रिकॉर्ड है। मार पर रिकॉर्ड मांगा थाने में, मैंने ओड़ा भी ये बात बताई मैंने थाने में, कोई उन करिए कार्रवाई करिए को नहीं। मैंने कहा आप 9 बोले कौन सा थाना उसमें अस्पताल में, मैं बोली दिनाना अस्पताल में जाओ। 9 तारीख का उसका हमने बोतल चढ़वाई है, उसका नाम रजिस्टर में होगा, सारे होंगे, कैमरा में भी होगा, और भी कैमरे हैं। हम झूठ बोलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करी ना, क्योंकि उन्हें पैसा मिल गया था, कोई कार्रवाई नहीं करी। जो भी मैंने उनती बताया, मैंने कोई झूठ नहीं बताई, जो भी मेरे मुँह पर सच्चाई आई मैंने वाई उनती। लेकिन उस टाइम तो फिर भी ज़्यादा बेटा न महीना भी कौन नहीं हुआ था कि मैं इतनी कौन नहीं बोल सकूँ थी, मेरी इतनी हिम्मत कौन थी। फिर भी लेकिन जो उन्होंने पूछा एसएचओ साहब ने वो मैंने बताया।